हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, स्टैट्स में आज एक हम चैप्टर पढ़ेंगे कोरिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए इसको समझते हैं। कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या है। कोरिलेशन स्टडीज मेजर्स द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप की इंटेंसिटी और डायरेक्शन को मेजर करता है, स्टडी करता है और मेजर करता है। ठीक है, कैसे, क्या वेरिएबल क्या होते हैं, क्या इंटेंसिटी, आइए इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। ठीक, तो x और y जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के साथ वो कैसे डील करता है समझते हैं। इट डील्स विद द क्वेश्चन सच एज x और y वेरिएबल के बीच कोई रिलेशनशिप है इनके बीच। पहला तो कोरिलेशन ये देखता है, चेक करता है। दूसरा क्या करता है, इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल चेंजेस डज द वैल्यू ऑफ अदर आल्सो चेंज। यानी कि अगर ये चेंज हो रहा है x वेरिएबल, तो क्या y वेरिएबल भी चेंज होगा। ठीक है, ये चेक करता है। तीसरी चीज, डू बोथ द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव चेंज आया है तो इसके अंदर भी पॉजिटिव चेंज आएगा। यानी कि इसके अंदर जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में इसके अंदर भी चेंज आ रहा है। ठीक है, और फोर्थ जो है वो है हाउ स्ट्रांग इज द रिलेशनशिप, कितना स्ट्रांग है दोनों के बीच। ये चार चीजें बच्चों कोरिलेशन चेक करता है दो वेरिएबल्स के बीच। अब ये वेरिएबल्स होते किस तरह के, आइए समझते हैं। सपोज कि x और y दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल किस तरीके से हैं, मान लीजिए इसको वेरिएबल को बोलता हूं मैं डिमांड। ये किसी प्रोडक्ट की डिमांड है और ये किसी प्रोडक्ट का प्राइस है। ठीक, ये प्राइस है, ये वेरिएबल, और ये डिमांड है। तो सपोज कीजिए कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और किसी प्रोडक्ट की प्राइस घट जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बच्चों कोरिलेशन इसी को स्टडी करता है कि इनके बीच जो रिलेशनशिप है, अगर है तो किस तरीके का है, और वो जो रिलेशनशिप है वो उसकी इंटेंसिटी क्या है। क्या दोनों परफेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है, उनकी डायरेक्शन क्या है। जैसे यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये घट रहा है तो बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, उसी तरह दो वेरिएबल हम ले सकते हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। डिमांड घट रही है तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सेम डायरेक्शन में है ये। ठीक है, कोरिलेशन बच्चों इसी को मेजर करता है और कुछ नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इसको मेजर करने के लिए कोरिलेशन में एक कोफिशिएंट दिया गया है। द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y simply means that when the value of one variable is found to change in one direction, the value of other variable is found to change either in same direction, it is positive change। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए x और y दो वेरिएबल हैं। ठीक है, x और y। ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर इनका चेंज सेम डायरेक्शन में है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव चेंज। ठीक, अगर ये चेंजेस डिफरेंट डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, हम बोल सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव चेंज। क्या बोलेंगे बच्चों, नेगेटिव चेंज। ठीक है बच्चों, यही चीज इसमें समझाई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इसको मेजर करने के लिए, इसकी डिग्री को मेजर करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ वैल्यूज दिए गए हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन में एक कोफिशिएंट दिया जाता है जिसकी वैल्यू से जज किया जाता है कि कोई भी वेरिएबल, यानी कोई भी दो वेरिएबल किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट होता है, मान लीजिए हमने यहाँ कोफिशिएंट ले लिया आर की जो वैल्यू होनी चाहिए -1 से 1 के बीच, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच ही होती है, ना ये इससे बाहर होती है और ना इससे बाहर होती है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अगर r की वैल्यू 0 है तो उनके बीच कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो रिलेशनशिप ही नहीं है तो कोफिशिएंट रिलेशनशिप निकालने का मतलब ही क्या है। अगर r की वैल्यू 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन, यानी कि बिल्कुल लीनियर है वो, यानी एक दूसरे से एक जितना चेंज हो रहा है दूसरा भी उतना ही चेंज हो रहा है, उतनी ही क्वांटिटी में। अगर ये वैल्यू -1 है तो भी परफेक्ट कोरिलेशन है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, यानी एक घट रहा है दूसरा भी घटेगा। ठीक है बच्चों, अगर वैल्यू
+1 या -1 की तरफ आती है, जैसे r की वैल्यू 0.65 है, 0.65, तो ये पॉजिटिव कोफिशिएंट होगा, लेकिन ये ज्यादा हायर वैल्यू होगी क्योंकि ये +1 की तरफ है। उसी तरीके से अगर r की वैल्यू -0.65 हो तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा, लेकिन ये कही जाएगी हायर नेगेटिव कोरिलेशन वैल्यू कही जाएगी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर r की वैल्यू 0 की तरफ ज्यादा होती है, 0 की तरफ ज्यादा जा रही है, जैसे r की वैल्यू 0.25, तो इसको बोलेंगे कि लो या मॉडरेट वैल्यू। ठीक है, समझ रहे बच्चों? इस तरीके से कोरिलेशन का कोफिशिएंट अलग अलग तरीके से बताया गया है इनके वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने कोरिलेशन की डेफिनेशन जानी, उसकी डिग्री के बारे में जाना, उसकी डायरेक्शंस को कैसे समझा है ये जानने की कोशिश की है। अगली वीडियो में हम इसके मेथड्स पे काम करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।